हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं और वो हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ लेटरल प्रेशर It is a lateral pressure exerted by the column of blood on the wall of blood vessels. क्या होता है ये कौन सा ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक टाइप का लेटरल प्रेशर होता है जो किसके द्वारा लगाया जाता है? ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर एक लेटरल प्रेशर होता है जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर लगाया जाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, ये हमारा फ्लो हो रहा है ब्लड। जब ये ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो होता है तब ये हमारी वॉल के ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है। वही प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है वही क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फेग्नोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है ब्लड के द्वारा हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। और ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्लड्स। तो फर्स्ट टाइप है इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर इन कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज। कार्डियक साइकिल की सिस्टोलिक फेज के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। हमारे कार्डियक साइकिल के दो फेज होते हैं, सिस्टोलिक फेज एंड डायस्टोलिक फेज। ये बोल रहा है कि कार्डियक साइकिल की सिस्टोलिक फेज के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। या तो हम ऐसे बोलते हैं कि कार्डियक साइकिल के सिस्टोलिक फेज के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर ब्लड के द्वारा जनरेट होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। या हम ऐसे बोल सकते हैं वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है? 100 to 130 mm ऑफ Hg होती है। और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 120 mm ऑफ Hg। ठीक है। इफ़ अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। हाइपरटेंशन की कंडीशन कब होगी? जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होता है तो वो कंडीशन कौन सी होती है? हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। ये क्या होता है? मिनिमम प्रेशर इन कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग डायस्टोल। कार्डियक साइकिल की क्या होता है? कार्डियक साइकिल की क्या होती है? डायस्टोलिक फेज के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो मिनिमम प्रेशर होता है वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं रिलैक्स होते हैं। क्या होते हैं? जब हमारे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स जो होते हैं रिलैक्स होते हैं उस टाइम पर जो मिनिमम प्रेशर्स होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 60 to 80 mm ऑफ Hg होती है और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से डिक्रीज होता है तो क्या होती है? हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है। ठीक है ना। तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हमें किसी का व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछे तो हम क्या बताएंगे? 120/80 mm ऑफ Hg जो होता है किसी भी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। उसमें 120 जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 mm ऑफ Hg होता है वह जो 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 होता है वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो नॉर्मल किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg जो होता है किसी भी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? हमारा पल्स प्रेशर होता है। पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। जैसे कि हमने बात करी कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 120/80 mm ऑफ Hg। तो हमें पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना होता है? 120। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना होता है? 80। ठीक है, तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी आती है? 50 mm ऑफ Hg। तो अगर हमें पूछे कि नॉर्मल किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर पल्स प्रेशर कितना होता है? 50 mm ऑफ Hg होता है। और किसी नॉर्मल प्रेशर पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। फोर्थ टाइप क्या है? मीन ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ एवरेज ब्लड ऑफ सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल का क्या होता है? एवरेज ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से तो कम होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो मीन पल्स प्रेशर क्या होता है? उसकी वैल्यू जो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से तो कम होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होती है। इट इज़ द सेम फॉर ईच ऑर्गन। मतलब क्या होता है? मीन पल्स प्रेशर की वैल्यू जो होती है सभी ऑर्गन के अंदर सेम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। अगर हमें बोल दिया जाए कि इसका मीन पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें तो बताइए। ठीक है ना, फॉर्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा ही दिया है। पल्स प्रेशर के लिए क्या करेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हमें बोला है मीन पल्स प्रेशर। मीन पल्स प्रेशर क्या किससे निकालेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। या हम एक सेकेंड या फिर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बात एक ही है, हम यहाँ पर पहले माइनस करके लगा लें वहाँ पे, या फिर बाद में हम वैल्यू लिखें, बात एक ही है। या तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फाइनल फार्मूला पूछे मीन पल्स प्रेशर का फार्मूला फाइनल फार्मूला होता है 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है मेन फॉर्मूला होता है मीन पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने का। तो अगर हमें बोला जाए कि किसी भी पर्सन के अंदर पल्स प्रेशर कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेंगे, उसमें से उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, वो क्या होगा? हमारा पल्स प्रेशर। उसके बाद में अगर हमें ऐसे बोले कि किसी भी पर्सन का मीन पल्स प्रेशर कैलकुलेट करो तो उसको हम मीन पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर है ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन ब्लड वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है। हम लोगों ने बात करी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने क्या बोला? जब ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर से जाता है तो वो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर होता है। जैसे ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ब्लड इसमें से जाएगा। ठीक है, जाते वक्त जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वही क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वेसल्स के अंदर से जाने वाला ब्लड अपने आप कम हो जाएगा। जब हमारा ब्लड कम हो जाएगा तो वो इस पर फोर्स भी कम लगाएगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझे आप लोग? मैं ये कहना चाह रही हूँ ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब भी वेसल्स के अंदर से जो ब्लड जाता है वो वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाता है वो क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, कम ब्लड जाएगा तो कम प्रेशर लगाएगा। ठीक है, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्लड पास होगा, ज़्यादा पास होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कम ब्लड जाएगा इसके अंदर से, तो कम प्रेशर लगाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो मतलब हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर है कार्डियक आउटपुट।
सेकंड फैक्टर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट वह क्वांटिटी होती है जो हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में जितने ब्लड को पंप करता है, वो क्वांटिटी क्या होती है? कार्डियक आउटपुट होती है। अगर ब्लड को ज़्यादा पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर भी, मतलब ब्लड को 1 मिनट के अंदर हार्ट की जो ब्लड को पंप करने की क्वांटिटी है, जो वो ज़्यादा पंप करेगा तो ब्लड के वेसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा तो वो उसकी वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो क्या होगा? इनडायरेक्टली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कार्डियक आउटपुट भी हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, थर्ड है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर हमारी वेसल्स का पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है फोर्थ है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर उसके बाद में है फिफ्थ डायमीटर ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द। अब हम ये ऐसे बोल रहा है कि डायमीटर, ल्यूमेन की वॉल का डायमीटर। फिफ्थ क्या है? डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हम बोल रहा है कि जो ये ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन का जो डायमीटर है, ये डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड भी ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है ना। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, नहीं मतलब सॉरी, अगर हम बोल रहे हैं कि ये डायमीटर कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस को, ब्लड फ्लो मतलब इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। उससे क्या होगा? हमारा जो होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब कि इनडायरेक्टली डायमीटर भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में ल्यूमेन का, ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में एंड डिक्रीज करने में, ठीक है। लास्ट है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो होता है डिपेंड करता है हमारे ब्लड के अंदर कितना प्लाज्मा प्रोटीन है, कितने WBC है, कितने। अगर हमारे ब्लड के अंदर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इनडायरेक्टली बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली बढ़ेगा। और विस्कोसिटी अगर कम होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा कम होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन अ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? कौन कौन से फैक्टर ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने बताया ब्लड प्रेशर जो होता है ब्लड वॉल्यूम पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें इलास्टिसिटी कैसे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करा डायमीटर। अगर ल्यूमेन का डायमीटर जो होता है वो कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ल्यूमेन का डायमीटर जो होता है ज़्यादा होता है तो मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे ब्लड प्रेशर पर, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।